अस्सलाम व्यूअर्स, कैसे आप लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज जो है मैं दूसरी वीडियो बना रही हूँ। ये जो है पीएसटी और जीएसटी जो है उसके लिए जो उसकी टेस्ट के लिए जो सिंध टेक्स्ट बुक के सिलेबस में कहा गया है कि वहाँ से आप प्रिपरेशन करें। तो मैंने जो है एक सब्जेक्ट लिया है क्लास 7 की साइंस का। तो व्यूअर्स, चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ कि कौन सा सब्जेक्ट टॉपिक है, उसकी जो है मेन पॉइंट्स आपसे मैं शेयर करूँगी। दूसरी जो है व्यूअर्स मेन पॉइंट है कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं उसके दो ग्रुप होते हैं। एक होता है एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा होता है एक्सेसरी डाइजेस्टिव आर्गान। अब ये दोनों जो है वो समझो कि ये एक आर्गान है डाइजेस्टिव सिस्टम के। अब एलिमेंट्री कैनाल में क्या होता है, ये एक कंटिन्यूस ट्यूब होता है जो कि माउथ से लेकर एनस तक जो है वो एक्सटेंड होता है। और जो एक्सरी जो है डाइजेस्टिव सिस्टम, ये क्या होता है, जिसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, टीथ, लिवर, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियाज, योर फूड यूजुअली। अब एक दूसरी पॉइंट है कि हमारा जो फूड होता है वो कितनी आवर्स में, या हमारी जो डाइजेशन है कंप्लीट होती है उसमें कितने जो है आवर्स लगते हैं, ये 24 से लेकर 30 आवर्स। तो ये दूसरी जो पॉइंट है वो है माउथ जो होता है वो आर्गन होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का, जिसके अंदर जो है केमिकल एंड फिजिकल जो है डाइजेशन दोनों जो है टेक्स प्लेस होती है माउथ के अंदर। और दूसरी इसमें पॉइंट होती है कि सलीवा के थ्रू जो है हमारा वो फूड जो है वो सलीवा हमारी हेल्प करती है, विच हेल्प फूड टू गेट इजीली मिक्सड विद सलीवा। अब सलीवा क्या करती है, स्टार्ट द केमिकल डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्टार्च। ये जो है सलीवा स्टार्च कार्बोहाइड्रेट की केमिकल डाइजेशन करती है, और जो हमारा फूड होता है वो सॉफ्ट हो जाता है, फ्लेक्सिबल हो जाता है, और ये किस फॉर्म में आ जाता है, बोलस के फॉर्म में आ जाता है। इस सारे पेज में दूसरी इतनी पॉइंट नहीं थी, लेकिन एक जो है टंग ज़बान जो है ये है कौन सी एक्टिविटी होती है, उसमें जो है टेस्ट बड होता है। मतलब हमें जो है मीठा, नमकीन वगैरह जो भी हमें टेस्ट होता है वो थ्रू द टेस्ट बड्स के थ्रू ही हमें महसूस होता है। अब जी दूसरी पॉइंट है कि ईसोफेगस को हम फूड पाइप भी कहते हैं। कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि फूड पाइप जो है डाइजेशन सिस्टम में कौन सा होता है, ये ईसोफेगस होता है। ईसोफेगस जो है एक पाथवे होता है या ट्रांसपोर्ट करता है फूड को फेरेंक्स से लेकर स्टमक तक। अब फेरेंक्स क्या होता है, एक फनल शेप मस्कुलर ऑर्गन होता है जो कोई माउस को ईसोफेगस से अटैच करता है। उसके साथ लैरिंग्स होते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन। लैरिंग्स जो है ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, ये भी एक पॉइंट है। लैरिंग्स क्या होता है कि ईसोफेगस के जो है इन फ्रंट होता है। अब ऐसा होता है कि जो हमारे जो है सांस की नाली होती है एक फूड की होती है, कि हम कभी कभी ऐसा होता है कि खांसते हैं, कभी खाने के वक्त खांसते हैं, तो ये जो हमारा फूड है वो कहीं हमारे रेस्पिरेटरी जो है वो उसमें ट्यूब में चला नहीं जाए। तो इसलिए जो है अल्लाह ताला की तरफ से एक समझो कि एक निज़ाम बना हुआ होता है कि उसको प्रिवेंट करने के लिए एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम एपिग्लॉटिस कहते हैं। दूसरी पॉइंट है स्टमक की। स्टमक क्या करता है कि जो ईसोफेगस है बोलस के फॉर्म में, जैसे ऊपर हम पढ़ के आए थे कि सलीवा जो है फूड को बोलस के फॉर्म में करती है। बोलस जो है अब पुश फ्रॉम ईसोफेगस बाय वेव लाइक पैटर्न मूवमेंट। बोलस जो है वो वहाँ से होके आता है, ये जो है बोलस पुश हो जाता है कहाँ से, ईसोफेगस से। फिर ईसोफेगस से बोलस जो है इंटर हो जाता है स्टमक। स्टमक क्या होता है, ये जे शेप्ड मस्क्यूलर बैग होता है, और द वॉल ऑफ स्टमक रिलीज द गैस्ट्रिक जूस। ये गैस्ट्रिक जूस जो है वो स्टमक से रिलीज होता है। दूसरी यहाँ पे मुझे पॉइंट नज़र आती है कि नो डाइजेशन टेक प्लेस हेयर। ईसोफेगस में कोई भी डाइजेशन नहीं होती जी। अब दूसरी पॉइंट है कि स्टमक जो था वो वहाँ से जो है एक गैस्ट्रिक जूस जो है रिलीज़ हो रहा था, उसके अंदर जो है वो HCl होती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वाटर एंड एंजाइम होते हैं।
ये जो एंजाइम क्या करते हैं, लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल को स्मॉल प्रोटीन मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन करते हैं। HCl क्या करता है, फूड को सॉफ्ट करता है और जम्स जो हैं उसको किल करता है। कभी कभी ऐसे होता है कि HCl जो है ज़्यादा हो जाता है तो इसकी वजह से हमें अल्सर भी हो सकता है। तो ज़्यादा जो है वो एसिड वाली चीज़ें नहीं खाया करें। अब जो है मैकेनिकल डाइजेशन स्टमक में होती है, रिजल्ट फ्रॉम द मिक्सिंग वेव्स इन विच बोलस इज कम्प्लीटली मिक्स विद गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस जो है वो याद रहे कि स्टमक से रिलीज होता है। स्टार्ट द केमिकल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। याद रखना कि गैस्ट्रिक जूस जो है वो केमिकल डाइजेशन करता है प्रोटीन की, जिसके नतीजे में बोलस कन्वर्टेड इनटू सेमी लिक्विड फॉर्म किम। अब जो किम जो है फॉर्म होती है कहाँ पे, गैस्ट्रिक जूस के थ्रू स्टमक में होती है। जो फूड स्टमक के अंदर होता है वो सेवरल आवर्स तक होता है, उसके बाद जो है वो ये चला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत की तरफ चला जाता है। और यहाँ पे जो इतने पॉइंट नहीं है, ऊपर हम करके आए, यहाँ पे पॉइंट नज़र आ रही है कि बोथ द लिवर एंड पेनक्रियास प्ले अ रोल इन डाइजेशन। विदाउट दियर सिक्रेशन डाइजेशन रिमेन इनकम्प्लीट। कंप्लीट नहीं हो सकती लिवर और पेनक्रियाट की सिक्रेशन के बगैर। लिवर जो है कंटेन गॉल ब्लैडर विच स्टोर द बाइल। गॉल ब्लैडर जो स्टोर करता है बाइल। अब जी दूसरी पॉइंट होती है ओबेसिटी। ओबेसिटी इज द मोस्ट कॉमन न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर। ये याद रहे कि ओबेसिटी जो है न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर होता है। कभी कभी ऐसे होता है कि हमें जितनी एनर्जी चाहिए होती है उससे ज़्यादा हम खा लेते हैं। ज़्यादा मत खाया करें, ओबेसिटी हो जाएगी। अब आ जाते हैं स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ये एक लॉन्ग हाईली कॉइल्ड नेरो ट्यूब होता है, 6 मीटर एवरेज लेंथ होती है। जो भी किम जो है आ जाती है कहाँ से, गैस्ट्रिक जूस के थ्रू जो है स्टमक से ये इंटर हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद जो है ये बाइल जो रिसीव होती है लिवर एंड पेनक्रियाटिक जूस फ्रॉम द पेनक्रियास। बाइल जो है एक ग्रीनिश ब्राउन जूस होता है, सीक्रेट होता है लिवर से, और ये गॉल ब्लैडर की जो है स्टोर हो जाता है। ये क्या करता है, ये जो है लार्ज साइज जो फैट होते हैं उसकी ब्रेक डाउन होती है स्मॉलर पीसेस। याद रहे कि ऊपर जो है प्रोटीन की जो ब्रेक डाउन हो रही थी स्टमक में, यहाँ पे जो है वो ब्रेक डाउन हो रही है किसकी, फैट की। अब दूसरी पॉइंट है कि पेनक्रियाटिक जूस जो है सीक्रेट हो रहा है पेनक्रियास से। ये क्या करता है, इस जूस जो है इन दिस जूस कंटेन एंजाइम्स व्हिच हेल्प टू डाइजेशन प्रोटीन फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। तीनों चीज़ों जो हैं ये करती हैं डाइजेस्ट। अब जी दूसरी पॉइंट है कि जो स्मॉल प्रोटीन मॉलिक्यूल है नाउ ब्रेक डाउन इनटू अमाइनो एसिड। ये मेन पॉइंट होती है कि एंड प्रोडक्ट जो है। अब जो दूसरी पॉइंट है कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो कन्वर्ट हो जाता है डिफ्यूजिबल शुगर की, और फैट जो है वो ग्लाइसरॉल एंड फैटी एसिड। याद रखें, प्रोटीन से अमीनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट से शुगर एंड फैट से ग्लाइसरॉल एंड फैटी एसिड मिलते हैं। डाइजेशन जो कंप्लीट होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, एंड स्मॉल इंटेस्टाइन जो डाइजेस्ट करता है सॉल्युबल एंड डिफ्यूजिबल कंपोनेंट ऑफ फूड नाउ डिफ्यूज थ्रू द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इन द ब्लड स्ट्रीम। और ये जो ब्लड स्ट्रीम में पूरा जो हमारा फूड जो है वो डिफ्यूज़ हो जाता है थ्रू द ब्लड स्ट्रीम, इसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन जो है वो ओनली अकर इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके जी, ये भी पॉइंट है। यहाँ पे इतने और पॉइंट नहीं है, हम ऊपर पढ़ के आए कि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या होता है या लिवर में क्या होता है, पेनक्रियास से जूस जो निकलता है वो क्या करता है। तो ये चीज़ें जो हैं हम ऊपर करके आते हैं कवर। अब जो होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, इसमें क्या होता है कि अनडाइजेशन नॉट डिफ्यूजिबल, जो चीज़ जो है डिफ्यूज़ नहीं होती ब्लड स्ट्रीम की थ्रू, तो वो जो है क्या कहाँ चली जाती है, लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ। ये जो है लास्ट पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का, और शॉर्टर है बट मच ब्रॉडर है। इसकी जो है एवरेज जो है लॉन्ग होता है 1.5 मीटर। वाटर एंड मिनरल सॉल्ट जो है यहाँ पे एब्जॉर्ब होते हैं, और यहाँ पे जो मिनरल एब्जॉर्ब होते हैं वो जो है बैक्टीरिया के थ्रू, बैक्टीरिया यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ होते हैं जो कि मदद करते हैं किसमें, मिनरल के जो है एब्जॉर्प्शन में।
अब जो है नॉन डिफ्यूजिबल जो कंपोनेंट होते हैं फूड के वो आ जाते हैं रेक्टम की तरफ, वहाँ से जो है वो फीसिस के फॉर्म में एनएस के थ्रू जो है रिमूव हो जाते हैं इनटू द undigested food is converted into feces which are removed from the body by the opening called anus। ये एक पॉइंट है कि लार्ज इंटेस्टाइन जो है कंटेन द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड द अपेंडिक्स। ये अपेंडिक्स जो है ये जानवरों के लिए फ़ायदेमंद होता है, हमारे में इतने नहीं होता। अगर कभी कभी ऐसा होता है ये बढ़ जाता है कि उसकी वजह से जो है इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है। तो आई होप व्यूअर्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई भी कमेंट हो या कोई क्वेश्चन हो या कोई सजेशन हो तो आप मुझे बता सकते हैं। तो थैंक यू व्यूअर्स।